अपना तिलक लगा के रखा करो। तो गुरुजी मैं तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन लोग पड़ोस के लोग रहते हैं और लोग रहते हैं का नाम जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे ये थे। तो गुरुजी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर मुसलमान नहीं है गुरुजी, वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। वो संत रामपाल जो उनके अच्छा रामपाल के चेला हैं। हाँ तो वो बोलते तो भगवान को गालियाँ देते हैं। मुझे नहीं कि वो बोलते का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे वो थे। तो मुझे हाँ तो बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही तो हमें भी उनको दो चार मैं सुना देता हूँ। हाँ फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं नहीं आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गया। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपने छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर ये पूरी क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर अनुराधाचार्य का जो शिष्य है वो अपने गुरुजी से जो शंका समाधान करता है तो वो और क्या क्या पूछता है, और यहाँ पर जो उसके गुरुजी हैं अनुराधाचार्य उनको वो क्या बोलते हैं, यानी कि एक जो गुरु जो मर्यादा होती है उसको वो तार तार करते हैं। आपने देखा कि गुरुजी कभी ये नहीं सिखाते हैं कि आप जो भी आपको कुछ भला बुरा बोलते हैं तो उनको आपको मारना पीटना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बात हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को क्या बोलते हैं, वो अपने शिष्यों को क्या शिक्षा देते हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक बात और भी बोली थी कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो कृष्ण जी को राक्षस बोलते हैं, कृष्ण जी को चोर बोलते हैं। तो इसके बारे में भी आप पूरी एक बार वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर अनुराधाचार्य और उनके शिष्य है वो क्या शंका समाधान करता है और क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोलता है। और यहाँ पर उनके गुरु का भी उत्तर यहाँ पे आप जान लेंगे कि उनका क्या विचार है। जो बुरा भला बोलते हैं या गालियाँ निकाली जाती है, देखेंगे कि आगे गालियाँ निकाली जाती है या नहीं। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा गाली निकाली जाती है। चलिए सबसे पहले देख लीजिए ये वीडियो। गुरुजी मैं जैसे तिलक लगाता हूँ, आपने बोला तिलक लगा के रखा करो। तो गुरुजी मैं तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन? लोग पड़ोस के लोग रहते हैं और लोग वहाँ रहते हैं जो वो लोग बोलते हैं। तिलक लगाते हो तो लोग गालियाँ देते हैं? जी सर। देने तो और गुरुजी जैसे हम जो मुझे गाली देने कोई दिक्कत नहीं है? भगवान को गाली देते तो मुझे बुरा लगता, तो मुझे मेरे मुँह से भी गाली निकल जाती। कोई नहीं नहीं नहीं, भगवान को गालियाँ तो शिशुपाल भी देता था ना, गालियाँ तो शिशुपाल भी देता था। जी गुरुजी। चिंता ना करो, भगवान को गालियाँ देने वालों का अपने आप सब भगवान इलाज करते हैं। गुरुजी बोलते हैं का नाम जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे ये थे। तो गुरुजी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। तो नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर मुसलमान नहीं है गुरुजी, वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। वो संत रामपाल जो उनके अच्छा रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरुजी। तो वो बोलते तो भगवान को गालियाँ देते हैं। मुझे नहीं कि वो बोलते का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे वो थे। तो मुझे हाँ तो बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही तो हमें भी उनको दो चार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं नहीं आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या है। गुरुजी वो ऐसे ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे इष्ट को मेरे ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी। नहीं अब दुष्ट हैं, कहते ना हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो आप ना दो चार तो जमा दिया करो थप्पड़, तो ना मारना, हाथ पाँव न टूटे बस। नहीं गुरुजी मैंने तो बोला, हमने कहा आपके जैसे आपके गुरुजी हैं जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। कह रहे नहीं वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं, जेल में का लीला चल रही है? हाँ तो मैंने हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में प्रकट भाई तो रात निकल आए बाहर। बोले तुम्हारे वाले तो घुसे ही हैं। मैंने कहा 2014 की घटना है जो वो सुन लो पहले, उसके बाद में ही बात करो हमसे। अच्छी बातें होती भगवान। देखो भगवान को लोग गालियां दे रहे हैं
और जो गलत है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। मतलब कितना कलयुग है। इन अंधों को ये भी नहीं दिख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब इन मूर्खों को तुम ठीक कह रहे हो, ये मारने से सुधरेंगे। मैं गुरुजी उस दिन बहुत गुस्सा हो गए थे, मैं तो बस हाथ पाँव ना टूटा वो बस। लेडीज गुरुजी वो लेडीज थी इसकी बात कौन है, अगर जेंट्स होता तो मैं पक्का मारते, वो लेडीज फंस गई थी। तो आपकी पत्नी नहीं है? ये हाँ तो ये मैं- पत्नियां लेडीजों ये को तो- तुम्हारी पत्नी संभाले। ये तो डरती है उनसे। अरे ये बात काहे है। डरती है? झांसी की रानी बनो। ये मुझे धमकाती है, कहती तुम क्यों लड़ाई करते रहते हो, तुम्हें ऐसे ऐसे बोलोगे, कहते मैं गुरुजी से आपकी शिकायत करूंगा। ये खाली ये बात- सही है, तलवार भी लेना पड़ेगा, माला भी और भाला भी। और गुरुजी ये भी है, मेरा ये भांजा है, लेके आया हूँ ज़बरदस्ती से। ये दारू बहुत पीता है और बहुत ऐब करता रहता है। बात कराओ राधे राधे गुरु जी। जी। वो तो कभी कभार संगत में पड़ जाता हूँ इसलिए पी लेता हूँ। शराब पी लेते हो? जुआ भी खेलते हो? जुआ नहीं खेलता हूँ। और शराब पीते हो? शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। तो काहे पीते हो शराब? कभी कभार संगत में पड़ जाते हैं तो पी लेते हैं। कौन सी संगत? शाम को दोस्त मिल जाते हैं, यार दोस्त फोन करते हैं तो चला जाता हूँ फिर। अरे ऐसी संगत ना किया करो। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में कि यहाँ पे जो अनुराधाचार्य है उनका शिष्य उसको बोलता है अपने गुरु को कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो उनको गाली निकालते हैं, चोर बोलते हैं कृष्ण जी को। टीके के बारे में जो बात हुई थी कि टीका लगाना गलत है या उसके बारे में उसने बात बोली है। और उसने ये भी बोला है कि जब मैं उनकी बात सुनता हूँ और जब वो मेरे को बोलते हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक लेडीज़ थी जो उनको बोल रही थी कि मैं उसको मारने पीटने की बात मेरे मन में आती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अनुराधाचार्य हैं वो उनको बोलते हैं आप जो 4 थप्पड़ मार दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गाली निकाल के, और उसने बोला कि उनको 2-4 थप्पड़ मार दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे लोगों के लिए तो ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि क्या गुरु को ऐसा शोभा देता है, और अपने शिष्यों को जो ये उन्होंने ये बात बोली थी, क्या ये उनको शोभा देता है? क्या गुरु का पद यही होता है कि वो अपने शिष्यों को लड़ाई झगड़ा सिखाए? यहाँ पे बात होनी चाहिए भक्ति की, और वो बता रहे हैं कि आप हाथ में माला रखो, भाला भी रखो और 2-4 थप्पड़ भी मार दो। क्या अपने शिष्यों को ये बताना जरूरी होता है? क्या गुरु मर्यादा यही है? दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की वो क्लिप, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को क्या यहाँ पर ज्ञान देते हैं, क्या उनको शिक्षा देते हैं, ये पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी की क्लिप कि वो अनुराधाचार्य जी से कितने सक्षम है, कितने गुरु पद पर रहने लायक हैं। यहाँ पर एक उन्होंने ये बात भी बोली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है 2014 से। तो दोस्तों बात होती है ज्ञान की। अगर ज्ञान सच्चा होगा ना तो जनता उससे जलेगी, और जनता के दबाव में आकर सरकार भी उनके दबाव में आकर और ऐसे संत को जेल में डाल देगी जो विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। सबसे पहले हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को क्या शिक्षा देते हैं और क्या उनको ज्ञान देते हैं। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टी हो रह जाए एक की एक। एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर किसी के कहने सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग कर, किसी की गलत धारणा से मान ले आपको कुछ उठपटांग कह भी दिया, तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह 2 ना हुए, 2 जब होगी जब आप उल्टी दे दोगे। उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे तो वो 20 और सुनाओगा, और फिर हाथापाई हो जाएगी, और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उल्टियो व रहे एक की एक।
गाली ही से उपचे और कलह कष्ट और नीच, हार चले सो संत है वही लाग मरे सो नीच। अब गाली ही से क्या होता है कि हाथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया और फिर ना जाने मौत भी हो जावा किसी की। गाली ही से उपचे कलह कष्ट और नीच, नीच माने मृत्यु। हार चले सो संत है, हार जाना नो का अच्छा भाई चुप हो जा, बोले नहीं, वो न सोचेगा तेरे तो डर गया तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच, उससे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया। कहते हो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी, पवित्र गीता शास्त्र कह रहा था कि वो संत नहीं फिर होता है संत होते। अपने संस्कारों को भी पूरा करना है, साथ में अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार लाना है, ताकि आम समाज भी ये कहे भी भक्ति हो तो ऐसे संत भक्त हैं तो ये हैं जिनमें बीड़ी शराब मांस तंबाकू का कोई व्यसन ना हो और झूठ बोलकर अपना धंधा नहीं बढ़ावे, किसी की आत्मा दिखाने के लिए झूठ ना बोले। अब जैसे रिश्वत लेते हैं या 2 नंबर का काम करके दुनिया को धोखा देकर, कोई मिलावट करके या कोई डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल समझ कर बेच के पैसे तो कमा लेंगे आप, लेकिन वो पैसा फिर बहुत बुरी तरह जाओगा आपका। मनमाने कोई बालक बीमार हो जावे या स्वयं को कोई बीमारी लग जावे, लाखों रुपए लगे और फिर वो पैसा भी जावे, अशांति भी, और साथ में जिस दुष्कर्म के से वो धन एकत्रित किया था वो पाप कर्म तो जो के तो जमा है आपके, और वो धन रहा नहीं जो आपने गलत तरीके तो अपना था, बल्कि कष्ट में होकर गया। इस प्रकार हमने इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने अंदर बहुत सुधार लाना। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्य को क्या ज्ञान दिया है और शिष्य को कैसे रहना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि आवत गाली एक है उल्टा होए अनेक, कहे कबीर ना उलटियो रहे एक की एक। दोस्तों इस वाणी का अर्थ संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने अच्छे तरीके से समझाया है वो तो मैं समझा ही नहीं सकता आपको। उन्होंने बोला है कि अगर आप को किसी ने गाली दी है, यानी कि किसी ने आपको गाली दी है, तो आप उसको गाली से जवाब ना दें, हाथ जोड़ के निकल जाएं। यानी कि ये शिक्षा संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को दी है। और यहाँ पे जो अनुरुद्धाचार्य है, उनका जो शिष्य है, वो बोलता है कि मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने, यानी कि शिष्य थी वो एक लेडीज़ थी, उसने मेरे को यहाँ पे गाली गलौज की है, मेरे को जो उसने टीका लगा रखा है उसके बारे में उसने गलत बोला है, कृष्ण जी के बारे में राक्षस का है, कृष्ण जी को चोर का है। क्या ऐसा वो कह सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसे शिष्यों की मेरे को ज़रूरत नहीं है जो मेरा मिशन यहाँ पे खराब करे। तो कैसे वो गलत बोल सकते हैं? और दूसरी बात, अनुरुद्धाचार्य को आपने देखा ही होगा कि उन्होंने क्या बोला है अपने शिष्यों को कि उनको मारो पीटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि ऐसा करना संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए नहीं है। उन्होंने उनको साधु बनाया है, ना कि उनको झगड़ालू बनाया है। और यहाँ पे अनुरुद्धाचार्य के जो क्लिप में आपने देखा, इससे आप ये तुलनात्मक कर सकते हो कि कौन सा सच्चा गुरु है और कौन गुरु जो है अपने शिष्यों को कैसी शिक्षा देते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं, कैसी भक्ति विधि बताते हैं। और आपने एक चीज़ और देखी होगी यहाँ पे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है, इसके एक क्लिप हम ये भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि उन्होंने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं कि कृष्ण जी राक्षस है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो और दिखाने वाला हूँ कि कृष्ण जी को संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या डिफाइन किया है और जो यहाँ पे राक्षस किसको बोला है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो से पता चल जाएगी। तो देखिए ये वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि कृष्ण जी राक्षस बताए थे या कृष्ण जी एक सच्चे यानी कि सभ्य भगवान बताए थे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अब इन सभी
लोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन देख रहा है कि हे प्रभु, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आपके सामने ये सिद्धों के समुदाय देवताओं के पूरे ग्रुप आपके सामने करबद्ध खड़े हैं और मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। ये काल कौन है? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने उस गीता के ज्ञान के उपरांत यानी महाभारत के युद्ध के उपरांत अपने आप को कभी काल नहीं कहा, क्योंकि ये काल नहीं थे, ये सतोगुण भगवान विष्णु अवतार थे। और विष्णु जी इतने शांति प्रिय सतोगुण युक्त हैं कि एक बार भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु जी के सीने में लात मार दी थी। भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी सतोगुण ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा सीना वज्र जैसा सख्त है, आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं आई। क्या वो महापुरुष जो इतना शांति प्रिय और इतना दयालु है, क्या वो काल हो सकता है? क्या वो अपने आप को काल कह सकता है? तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कृष्ण जी के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार हैं, तो आपने यहाँ पे समझा ही होगा कि अगर जो गुरुजी उनके ये ज्ञान दे रहे हैं तो क्या शिष्य उनसे हटकर ये बता सकते हैं? ऐसा तो हमें नहीं लगता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आपको भी नहीं लगा होगा कि जब यार गुरुजी इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं तो क्या उनके शिष्य ऐसी बातें बोलेंगे? क्या सभ्य समाज में ऐसी बातें बोलना उचित है? तो ये भी था वीडियो आज जो हमने सुबह सुबह देखा था और हमने आपके लिए यहाँ पे लेकर हम आए हैं। कैसा लगा वीडियो? और ऐसी ही वीडियो अगर आपको और चाहिए, ऐसे ही एक्सपोज करने वाली वीडियो, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम एक और नए संत को ऐसे ही एक्सपोज करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।